सोनम बेवफा निकले या समझदार? नीट आंदोलन को लेकर जब सोनम वांगचुक ने 26वें दिन सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपने अनशन को खत्म किया, तो ये कड़वा सवाल देश के बहुत सारे लोगों के मन में है। सवाल कि क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों के साथ गद्दारी कर दी, बिक गए? मतलब बड़ी अजीबोगरीब कहानी हो गई है। पिछले 26 दिनों से सोनम वांगचुक को जो लोग गालियां दे रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि देखिए क्या महान व्यक्ति हैं, असली लड़ाई तो यही लड़ रहे थे, चेहरा थे। ये कह रहे हैं कि बच्चों का हित होगा, मान लीजिए। और जो सोनम वांगचुक के नाम पर दुनिया भर में लोगों को बुला रहे थे, वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि सोनम सर आपने क्या बेवफाई कर दी, मतलब हमको बताया तक नहीं, आपने सरकार से डील कर ली। है ना कमाल की बात? जो आदमी 26 दिन से देश के लिए भूखा बैठा था, जिसके लिए देश दुआएं कर रहा था, अब उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब डील किससे पूछ कर ली, क्या बेवफाई कर दी। और आज का टॉपिक यही है, क्या सोनम बेवफा है या समझदार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब कहानी समझिए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द देते हैं, एक आदमी कॉकरोच के नाम से मीम पेज बनाता है, फॉर्म भरवाता है, इंडिया आता है, 400, 500, 700 लोग नजर आते हैं। 8 दिन बाद सोनम वांगचुक जैसा चेहरा आता है, एक मीम पेज, इंस्टाग्राम पेज सडनली एक बड़ा आंदोलन बन जाता है, देश दुनिया में सबकी निगाहें जाती हैं, भीड़ बढ़ने जा लगती है। हालत यह होती है कि जनता सड़क से संसद जाने को तैयार हो जाती है, फिर इस आदमी को उठा लिया आता है। लेकिन 26 दिन बाद यही आदमी अनशन तोड़ता है और यह सवाल उठता है, क्या सोनम बेवफा है? और यह सवाल जंतर मंतर पर भी उठ रहा है, यह सवाल देश भर में भी उठ रहा है। देश दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक समझदार कह रहा है, दूसरा बेवफा कह रहा है। इसीलिए हमें लगा कि सारे सवालों को आपके सामने रखते हैं और समझते हैं। तो सवाल नंबर 1 जो देश के मन में आ रहा है, क्या सोनम ने आंदोलन को आधे रास्ते पर छोड़ दिया? जिस मांग के लिए हजारों बच्चे धूप में बैठे, लाठी खाए, पिटे, बरसात में नहाए, खाली पेट आए, देश दुनिया से ट्रेवल करके यहां बैठे रहे, क्या उनकी मांग के बगैर समझौता कर लिया गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान को ना हटाना सरकार की जीत है, कॉकरोच जनता पार्टी की हार? या दूसरा सवाल, कहानी उल्टी है, सोनम वांगचुक वहां बैठे सभी ज्यादा लोगों से समझदार निकले और सरकार से छात्रों के हित की सारी बातें बनवा ली। यह सुनिश्चित किया कि जैसे लद्दाख में 4 लोगों के मरने के बाद एनएसए लाकर उनको जेल में ठूस दिया गया था, किसी बच्चे को जेल में नहीं डाला जाएगा, एक बच्चे पर एफआईआर नहीं होगा, उसका करियर खराब नहीं होगा, जिनकी डेथ हो गई उन्हें मुआवजा मिलेगा। शिक्षा सचिव का इस्तीफा भी करवा दिया, यह भी कह दिया संसद में मामला उठेगा, और यहां तक सुनिश्चित किया कि भविष्य में अगर पेपर लीक होता है तो फास्ट ट्रैक में जाएगा। तो क्या सोनम ने आंदोलन को बचा लिया? इन दो सवालों के बीच फिलहाल देश बटा हुआ है। एक सवाल और भी है कि इस देश में आज तक एक भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इस्तीफा हुआ हो। क्या सोनम ये समझ रहे थे? क्या 2011 में अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे और केजरीवाल में जो हुआ था, वही कहानी सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके में हुई है? आज इन परतों को हम खोलेंगे और समझेंगे सोनम बेवफा है या समझदार, या इन दोनों के बीच का सच कुछ और भी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले भैया नमस्कार, नाम है हमारा शुभांकर मिश्रा, और बड़ी खुशी हो रही है जब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी जी की चुप्पी को लेकर जो हमने वीडियो बनाया, 10 साल में 0 इस्तीफे को लेकर जो वीडियो बनाया, जिसको करोड़ों दर्शकों ने शेयर किया, उसके बाद मोदी जी आधी रात को आए, पहली बार फ्रेंड्स किया, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाला और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसमें सड़क ही सही, लेकिन आप लोग जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपकी भी भूमिका रही, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम जानते हैं कि करोड़ों पत्रकार ऐसे थे, करोड़ों लोग ऐसे थे जो सब लगे थे और बूंद बूंद से घड़ा भरता, इसी वजह से शायद सरकार पर इतना दबाव बना। लेकिन मोदी जी वीडियो सुनते हैं, इसलिए हमको मजा आया, खुशी है। खुशी इस बात की कि आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं। तो जुड़िएगा और ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी हमारे जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप बड़ा पर्सनल फेवरेट है, हम वहां एक्टिव रहते हैं, रोज अपना वीडियो डालते रहते हैं। आप जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो पर्सनली जो हमको थैंक यू या खुश करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर आएंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया है, स्कैन भी लगा दिया है, या व्हाट्सएप पे सीधे सर्च कर लेना महाराज, ठीक है? जो आओगे उसको आई लव यू। अब शुरू करते हैं कहानी कि सोनम पर बेवफाई का इल्जाम क्यों लग रहा है।
तो सोनम पर बेवफाई का इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के आने के 8 दिन पहले शुरू हुआ था। 20 जून से कुछ बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, लाठी खाए, इस मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बरसात में रहे, भूखे पेट भी रहे होंगे, कुछ अनशन उनके साथ किए। कई सारे बच्चे थे, उन बच्चों की मांग को लेकर जिनका पेपर लीक हुआ था। कई बच्चों की जान भी गई। अब ये मांग जिद नहीं थी, डर था, लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा था। फिर सोनम वांगचुक आए और इस आंदोलन को चेहरा मिल गया। सारे कलाकार, अभिनेता, नेता सब इस मंच पर जाने लगे। ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया, नॉन सीरियस से काफी सीरियस हो गया, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा पोस्टर बॉय इनके पास था। लेकिन अब जब अनशन टूटा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और सोनम वांगचुक की आखिरी शर्त इस्तीफा रहा, क्योंकि पहली शर्त थी बच्चों पर एफआईआर ना हो, दूसरी शर्त थी मुआवजा दिया जाए, तीसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, संसद में चर्चा हो, और आखिरी हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो वो जो आखिरी और हो सके था, उसको लेकर बच्चा सोच रहा है कि क्या हमारी लड़ाई का सौदा हुआ और हमें पता नहीं चला। और यहीं से सोनम की बेवफाई का सवाल उठा। और हम स्पष्ट कर दें कि जो ये सोच रहे हैं वो गद्दार नहीं है। दुखी होना गद्दार होने में फर्क होता है। और ये भी एक मीम ही है, सोनम बेवफा, आप जानते ही हैं। लेकिन सोनम ये मांग लेकर नहीं आई थी, ये सीजेपी की मांग भी थी। अब इसमें सोनम के चाहने वालों की थ्योरी ये है कि सोनम ने लद्दाख में भी प्रोटेस्ट किया था, वहां पर भी सरकार इनडायरेक्टली केंद्र के पास थी। सोनम वहां भी लगे थे, देश का वहां भी समर्थन था। लेकिन फिर जब आंदोलन हिंसक हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई, तो वह आंदोलन खराब हो गया और सोनम को एनएसए के तहत अंदर जेल में डाल दिया गया। आज भी अगर सोनम का स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सोनम ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आंदोलन खत्म कर रहा हूं कि मेरा वेट कम हो गया या मैं जिंदा नहीं हूं। 2 रीजन दिया। एक, अलग अलग पार्टियों के 65 सांसदों ने रिक्वेस्ट की थी, कलाकारों ने रिक्वेस्ट की थी। दूसरा, सोनम कहते हैं कि कुछ शरारती तत्व तो इसमें आ गए थे। यानी इनडायरेक्टली सोनम ये कहना चाह रहे थे कि जो लद्दाख में हुआ वो यहां ना हो, इसलिए सरकार से जितना मैक्सिमम वो ग्रिल करके ले सकते हैं ले लें और बच्चों को कुछ दिला दें। क्योंकि जिस तरह से सोनम को डर लग रहा है कि आंदोलन में हिंसक लोग आ रहे हैं और आंदोलन अब धीरे धीरे सीजेपी वालों से आगे निकल रहा है, एक बिना चेहरे की जनता तैयार हो रही है। ऐसा हो सकता है कि कल को कोई घटना हो जाए और जैसे लद्दाख में कुछ नहीं मिला, यहां भी ना मिले। क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो 26 दिन की तपस्या मिट्टी मिल जाती है और सरकार को बैठे बिठाए वहां ना, जैसे लद्दाख में मिला। तो जो लोग बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या अगर सोनम अड़े रहते तो सोनम तो खुद शहीद होते, आप मोमबत्ती लगाते और हिंसा होने के बाद कुछ लोग जेल जाते। क्या वो सही था? या बिना इस्तीफे के कि छात्रों पर कोई एफआईआर ना हो ताकि किसी छात्र का भविष्य खराब ना हो, वो जो पुलिस को पीटे वो भी बचे रह गए। दूसरा, जो शहीद पहले हो चुके हैं उनको पैसा मिल गया। तीसरा, फास्ट ट्रैक बन गया कि अब पेपर लीक का मामला उतना लंबा नहीं जाएगा। और चौथा, नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। सरकार की तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले सरकार की टैक्टिक होती थी कि डिले करो, डिले करते जाओ, थकने दो या टैग दे दो, ये एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, उपद्रवी हैं। किसान आंदोलन जितना संगठित था उसको भी पूरा होने में 1 साल से ऊपर का वक्त लग गया था, 700 लोग की जान गई थी। तो क्या सोनम ने बैठे बिठाए कॉकरोचों को जिता दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पे तय होगा कि वो बेवफा है या समझदार। हालांकि आंदोलन खत्म हो रहा है, इसके लक्षण अभी तो नहीं दिख रहे हैं। दोपहर में कहा गया है मीटिंग की जाएगी, लेकिन अभिजीत कह रहे हैं कि थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया किया, मजा आया, हम आपसे गुजारिश करे थे अनशन तोड़िए, आपकी जान की कीमती भी थी, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरे वाले सौरभ कह रहे हैं कि भैया हमको तो पता ही नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। मतलब उनको नहीं पता था कि सोनम वांगचुक ने फैसला ले लिया। अब सवाल फिर वही है कि आप बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को 12 बजे झुकाकर ये सारी मांगे मनवा लेना, ये समझदारी है या ये सोनम की बेवफाई है? और क्या इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक? और अगर उस बीच में कुछ हो गया और छात्रों पर एफआईआर हो गया और सरकार जितना मांग मान रही है वो भी ना मानी, लद्दाख 2.0 हुआ तो क्या होगा?
कहानी यह है कि यह बेवफाई नहीं, रणनीतिक बंटवारा है, रणनीतिक बंटवारा। अब इसे आप ये भी देख सकते, एक इसमें तीसरा नजरिया भी है कि सोनम और सीजीपी ने इसको बांट लिया, एक शांति की अपील, दूसरा इस्तीफा मांगता रहेगा। एक बात मनवा लिया, चलो इतनी तो हो गई, अब आगे देखेंगे। या एक थ्योरी हो सकती है कि सोनम वांगचुक वर्सेस सीजीपी हो गया, और अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार और सीजीपी में भी ठनेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो लिख दिए कि युवाओं के भविष्य से बड़ा कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, संसद में बहस होगी। लेकिन सीजेपी कह रही है कि मोदी जी कोर्ट बात की बात है, पहले बताइए कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। अब हम नहीं आएंगे नड्डा जी के पास, नड्डा जी को आना पड़ेगा हमारे पास। हाँ, ये सारी बातें चल रही हैं और लगातार चल रही हैं, और इसी में से कहानी भी उठ रही है कि आगे क्या सीन होगा। वैसे इस देश का इतिहास रहा है कि आंदोलनों में इस्तीफे तो नहीं हुए हैं, तो या तो हिस्ट्री रिपीट है या हिस्ट्री क्रिएट होगी। और मोदी सरकार की थ्योरी रही है कि मोदी सरकार अपने फैन बेस को नुकसान नहीं करती, वो अपने फैन बेस को जहां नुकसान तो वहां कंट्रोल कर लेती है। और इस बार यह सच है कि मोदी जी के भी जो फैन थे वो नाराज हो रहे थे कि आप बहुत मनमानी कर रहे हैं, और अब जब मोदी जी सामने से आके माने तो उनका फैन थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। और जब वो सॉफ्ट हुआ है तो क्या इसके बाद ही बाकी मांगे मानी जाएंगी, या उनका फैन बेस सॉफ्ट हुआ तो मोदी जी हार्श होंगे उन लोगों पर जो नहीं मान रहे, एंटी सोशल एलिमेंट कहकर? हर कहानी में एक कहानी होती है चेहरा और भीड़ की, जो अलग अलग हो जाती है। 2011 में भी ऐसा हुआ था, आपने बताया पहले भी, अन्ना आंदोलन में अन्ना मान गए थे, केजरीवाल नहीं माने, पार्टी बनी। इस बार भी वही कहानी है। हालांकि फर्क यह है कि उस टाइम काफी सीरियस लेवल पे था, यहां पर ऑनलाइन सटायर, कुछ 100 बच्चे, और ऑलरेडी कई पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव। लेकिन फिर भी मजाक से शुरू हुई भीड़ देश के प्रधानमंत्री से आधी रात को वीडियो बनवा दे रही है, और इसे सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए माना जा रहा है। तो यह तो क्लियर है कि किसी एक व्यक्ति तक यह आंदोलन नहीं रहा है। अन्ना हजारे के जाने के बाद भी जैसे वो आंदोलन चला, सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी क्या वो चलेगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और यही से सवाल है कि सोनम को क्या टैग दिया जाएगा, महान व्यक्ति का जिन्होंने आधी रात को सरकार को झुकवा दिया, या बेवफाई का? यह सोचने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप समझिए, बताइए हमको, वो समझदार थे या बेवफा थे? आप तराजू उठाइए और सोनम के दो पलड़े में दो सामान रखिए। एक तरफ इस्तीफे के बिना अनशन टूटा, शर्तें लगभग बांध ली गई और वो हट गए, और दूसरे पलड़े में गलता हुआ शरीर, हिंसा का डर, लद्दाख का पुराना एक्सपीरियंस, और फिर आप बताइए कि क्या सीन है। हमारी नजर में अगर आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो आदमी ने इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया, लार्जर देन लाइफ कर दिया, वो बेवफा तो नहीं हो सकता। बेवफाई तब होती जब सोनम खुद कहते कि धरना उठवा लो। सोनम ने अपनी बात रखी, अपना अनशन तोड़ा, उन्होंने धरना रुकवाया, ना मांग छोड़ने कहा। अपना उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से सारी शर्तें मान ली गई हैं और ये वाली एक और मान ली जाए। ये कहानी। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आखिरी फैसला आपका होगा, हमारा थोड़ी होगा, और इसीलिए हम आप पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है, सोनम बेवफा है या समझदार? जंतर मंतर पर अगर प्रोटेस्ट अगले 48 घंटे में खत्म नहीं हुआ, बढ़ा, वहां से गुस्सा निकला, तो बेवफाई वाली लाइन है। और ये प्रोटेस्ट अगर धीरे से खत्म हो गया तो समझदारी वाली लाइन है। भीड़ घटी तो इल्जाम लगाने वालों की बात में दम निकलेगा, और बढ़ी तो इल्जाम लगाने वालों की बातों में दम दिखेगा। फैसला हम करेंगे, नहीं फैसला आप करेंगे। बाकी जो लोग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है, समझदार या मजबूत? और आप सोनम वांगचुक की जगह होते और 26 दिन अनशन करते, शरीर टूट रहा होता और डर लग रहा होता कि हिंसा हो जाएगी, तो आप क्या करते? वो भी ईमानदारी से लिखना, क्योंकि बकैती करना बड़ा आसान होता और किसी की जगह खड़े होकर स्टेटमेंट फील करके देना बड़ा मुश्किल होता। अगर आपको पता होता कि इतने सारे छात्रों के ऊपर FIR हो सकती है, आप खुद मर सकते हैं, और इतनी सारी बातें मान ली गई है, तो आप क्या सोनम वांगचुक बन के प्रधानमंत्री से डील करके आंदोलन खत्म करते, या कहते नहीं जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। सवाल सरकारों से हम भी पूछते रहेंगे, आप भी पूछते रहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। और सवाल वही
सोनम बेवफा या समझदार।